सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मास्टर ठाकुर दास जी, इनके साथ हमारे एससी मोर्चा के प्रेसिडेंट महेश चंद्र जी, हमारे प्रमोता पंचायत के सरपंच सुल्तान जी, पार्टी के दर्जा बदर्जा वर्कर व अहदेदारान, हमारे एक्स पंच मनीर जी। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही विषय है कि जो 2-4 दिनों से हम मीडिया में देख रहे हैं कि कुछ गलत र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि बनी के अंदर कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया, कांग्रेस को जड़ से उखाड़कर कुछ कांग्रेस के जो पहले लीडर थे वो तमाम अहदेदारानों को अपने साथ लेकर कांग्रेस को जम्मू के अंदर बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज का ये मकसद है कि ये तमाम जो लोग हैं, जैसे हमारे मास्टर ठाकुर दास जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे भी इन्होंने कई साल तक बनी की मंडल अध्यक्षता इनके पास रही, बनी के ये प्रेसिडेंट यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे, इनके साथ हमारे ये महेश जी, ये सारे लोग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सब कांग्रेस के अहदेदारान हैं। लोगों को गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी तंजीम है। कांग्रेस जब तक दिल्ली में कांग्रेस रहेगी तो तब तक बनी में भी रहेगी। कांग्रेस यहाँ से हटने वाली नहीं है। कांग्रेस का दिन ब दिन ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। कांग्रेस की पार्लियामेंट में भी आप जैसे देख रहे हो आजकल किसी को गुमराह करने वाली बात तो है नहीं। कांग्रेस की 45 सीटें थी, 45 से गेन किया उसने 52 सीटें, आज 102 सीटों में पहुंच गई है। और हमें पूरा विश्वास है अपनी हाईकमांड की पार्टी पे, हाईकमांड की लीडरशिप पे कि आने वाले 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे और गरीब अवाम और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे लोग हैं सब भाई भाई जो हैं, ये सब एकता बनी रहेगी। और मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही मैसेज है कि घबराने डरने वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस जैसे थी उससे ज़्यादा डबल तरक्की करेगी अब आने वाले वक्त में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और साथ में हमारी पार्टी के भी जो लोग दूर दराज से जैसे हर गाँव के यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय सरपंच सुल्तान जी, आदरणीय महेश जी जो एसटी सेल के यहाँ पे तहसील बनी के प्रधान हैं और बाकी सभी ये कांग्रेस के चाहने वाले कांग्रेस के वर्कर और हमारे सबसे ज़्यादा अहम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर लेखराज जी, आज यहाँ पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इस बात को उजागर करने के लिए कि बीजेपी में जो कांग्रेस के पहले लोग थे वो आज बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग मुफादप्रस्त होते हैं, मौकाप्रस्त होते हैं, जैसे जैसे अपना मुफाद दिखाई देता है वो वैसे वैसे वो एक्शन लेते हैं। और इसी तरीके से काजल को कांग्रेस पार्टी ने ईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने उसे आज पोस्ट दी और इसी तरीके से उसको अपना मैंडेट देकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए की ये इलेक्शन लड़ाई। लेकिन वो आज इसके बीजेपी की फ्रेम और झूठ और धोखाधड़ी पॉलिसी है उसमें फंस गई है और पार्टी को छोड़ के आज वो बीजेपी जाकर कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनी के लोग ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस इससे कमजोर नहीं होगी। कांग्रेस बिल्कुल कमजोर नहीं होगी। बुनियादी तौर पर लोग कांग्रेस के हक में है, कांग्रेस को चाहते हैं और लोग सभी जानते हैं कि बनी की तरक्की में सिर्फ कांग्रेस का हिस्सा है। आज तक बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। आज हम देखते हैं कि बीजेपी की जितनी भी पॉलिसियां हैं 2014 के बाद सभी सब जन विरोधी हैं, लोगों के खिलाफ जा रही हैं, लोग कई मुश्किलात में पेश जा रहे हैं और किसी तरह का भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज तक नहीं दे सकी ये सरकार। इनका 11वां साल जा रहा है और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया जम्मू कश्मीर रियासत को एक डम्मी सरकार दे दी जिसके पास ना तो कोई अख्तियार है ना वो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी की जितनी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर सरकार के लिए हैं वो कैसी हैं? जन विरोधी हैं, वो लोगों के खिलाफ जा रही हैं और लोग जो हैं वो आस्ता आस्ता जागरूक हो रहे हैं। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का एक जन आधार है, एक बहुत बड़ा जन आधार है। हम आस्ता आस्ता इस जन आधार को मजबूत करेंगे और ये बीजेपी की जो जन विरोधी पॉलिसी है इनको क्या करेंगे? इनको ब्लॉक कर देंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे हम। लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है अब कि ये बीजेपी बोली ये फ्रेम की झूठ की
राजनीति करती है और इससे लोग तंग आ चुके हैं। आज तक इस बीजेपी सरकार ने, आज तक इस बीजेपी पार्टी ने, आज तक इस बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कभी भी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, पसमानदा लोगों के लिए कभी कोई बात, पहाड़ी लोगों के लिए कभी कोई बात नहीं की। कभी नहीं बताया इन्होंने कि पहाड़ी लोगों के लिए हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, पहाड़ी लोगों के बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, पहाड़ी लोगों के बेरोजगार के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, बल्कि आप सभी मीडिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये हमारा मीडिया जो है ये भली भांति जानता है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, गरीब बच्चों ने, गरीब माँ बाप ने, गरीब वालिदैन ने जिन अपने बच्चों को जिससे MA या MSc कराया या पोस्ट ग्रेजुएट बना किससे, तो उन्होंने अपने सारे जीवन भर की पूंजी जो बच्चे की तरतीब में लगा दी, बच्चे की एजुकेशन में लगा दी। आज वो बच्चा ना तो दिहाड़ी पे काम कर सकता है, ना उसे कोई और जॉब मिलता है। सरकार ने नौकरी बंद कर दी और ये जन विरोधी पॉलिसी नहीं तो और है क्या? ये गरीब लोगों को कुचलना चाहती है बीजेपी और अपना वोट बैंक बनाना चाहती है ताकि इनका झूठ और प्रेम जो है लोग उसमें फंसे रहें और इनको वोट देते रहें। लेकिन हम इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाएंगे और बनी मैं इस बीजेपी को हम धकेल के पीछे कर देंगे। ये कांग्रेस का कदम है, ये कांग्रेस ने कसम खाई हुई है कि ये हम करके दिखाएंगे। तो इसके साथ ही मैं और भी कहना चाहूंगा कि हम पहाड़ी इलाका के लोग हैं, पसमानदा हैं, हमें वो सहूलियात मुयसर नहीं जो कठुआ में है, जो सांबा में है, जो जम्मू में सहूलियात हैं, वो हमें मुयसर नहीं है। हमारा डिग्री कॉलेज है, किसी ने उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों की जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज किस काम का है हमारे यहाँ पर? साइंस स्ट्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को गलत किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, समाज को दो हिस्सों में नफरत की पॉलिसी की जाती है, लोग समाज में नफरत फैलाई जाती है, एक को अच्छा और एक को बुरा बताया जाता है। यही है बीजेपी की नीति। और ये जो लोग हमारे चले गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काफी है इन लोगों के साथ लड़ने के लिए, इन लोगों को पीछे धकेलने में हम काफी हैं। और मुस्तकबिल जो आइंदा आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का। हमने देखा है कि इस वक्त हमारे 102 मेंबर पार्लियामेंट हैं और 29 के इलेक्शन में कांग्रेस जो है अपने बल बोते पर क्या करेगी, सरकार बनाएगी सेंटर में। और आज हमें सब ये इंडिया गठबंधन के कुल मेंबर पार्लियामेंट के दादा 234 है। एक खासी बड़ी, एक अच्छी बड़ी खासी वो है। आज अपोजिशन बार बार मोदी जी से मांग कर रही है कि स्पेशल अजलास बुलाओ, लेकिन मोदी जी भाग रहे हैं। वो कभी आके लोगों के सामने या चुने हुए नुमाइंदों के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया।